अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, ये किताब है 70 दुख एक तावीज़, जो कि शेखुल वज़ाइफ़ हज़रत हकीम मोहम्मद तारिक महमूद मज़हबी चौधाई दावत बरकातुहू आलिया की लिखी हुई है। आज इसमें टॉपिक है एक ऐसे करामाती दरख्त जो कई सदियों से खुश्क नहीं हुए। मशहूर स्याह अहमद बिन इसहाक़ याकूबी ने अपने सफ़रनामे में लिखा है कि एक मरतबा हम सल्तनत दक्कन में वारिद हुए, जहाँ पान, अखरोट और नारियल के बागात कसरत से हैं। इनमें एक साथ दो दरख्त ऐसे भी देखे जिनके मुतालिक चर्चा था कि इन दरख्तों की उम्र कमोबेश 700 साल है। मैंने इस वाक़े की तहकीक के लिए वहाँ के अजीम रूहानी बुजुर्ग सैयद दिलदार अली हिंदी रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ़्त किया कि इन दरख्तों में ऐसी कौन सी करामत है जो इन पर ख़िज़ा नहीं आती है। वो फरमाने लगे कि जिस ज़माने में मुस्लिम ताजिर अरब से हिंदुस्तान आकर तिजारत किया करते थे, इस वक्त किसी हिंदू ने एक मुसलमान ताजिर से कहा कि मेरे यहाँ बेटियाँ हैं, बेटा कोई नहीं, क्या तुम्हारे धर्म में इसका हल मौजूद है। मुसलमान ताजिर ने जवाब दिया, क्यों नहीं, मैं तुम्हें एक तावीज़ लिख कर देता हूँ, इसे अपनी बीवी के गले में पहना देना और 5 अशरफियों के बाद के बकदर चाँदी किसी मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले इमाम को साहब को खैरात कर देना। इंशाअल्लाह तुम्हारी बीवी के यहाँ 2 जुड़वां बेटे होंगे। यह खुशखबरी सुनाते हुए इसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नामों वाला तावीज़ लिख कर दे दिया। हिंदू ने इनसे तावीज़ ले तो लिया, लेकिन मगर इसके अंदर की बेईमानी और बेयकीनी गालिब आ गई। उसने कुछ दूर जाकर खुश्क झाड़ियों में तावीज़ फेंक दिया कि भला कभी कागज़ के टुकड़े से भी औलादें मिलती हैं। नश्क की बरकत से बंजर ज़मीन में हरियाली। अगले साल वो मुसलमान ताजिर दोबारा हिंदुस्तान आए तो इसी हिंदू को माल बेचते हुए पूछने लगे, बताओ फिर तुम्हारी बीवी को औलाद मिली। हिंदू झट से बोला, नहीं हजूर, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मुसलमान ताजिर, जो कि फिल हकीकत एक साहिब कशफ बुजुर्ग थे, कुछ देर मुराकबा करके फरमाने लगे, अफसोस तूने मेरे तावीज़ की कदर नहीं की, लेकिन अब इसी खुश्क झाड़ी के पास जाकर देख, वहाँ क्या मंजर है। यह सुनकर हिंदू चौंक गया कि झाड़ी के पास तो तावीज़ फेंकने की बात तो मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताई। लगता है यह वाकई कोई पहुँचे हुए बुजुर्ग है। यही सोचते हुए इसी मकाम की तरफ चल पड़ा जहाँ 1 साल पहले खुश्क झाड़ियाँ थीं। जाकर देखा तो खुश्क झाड़ियों पर किस्म किस्म के फूल खिले हुए थे और पास ही 2 तनावुर दरख्त थे जो इतनी खुश्क ज़मीन पर पानी मिले बगैर ही लहलहा रहे थे। इब्ने इसहाक़ याकूबी कहते हैं कि मैंने सैयद दिलदार अली हिंदी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, वह तावीज़ कौन सा था जिसने खुश्क झाड़ियों में बहार पैदा कर दी और बीज बोए बगैर ही दरख्त उगा दिए। सैयद दिलदार अली हिंदी रहमतुल्लाह अलैह मुझे अपने हुजरे में ले गए और एक कागज़ पर दर्ज शुदा वो तावीज़ दिखाया जिसके चारों तरफ अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मुख्तलिफ अलक़ाबात लिखे हुए थे और दरमियान में कुछ गोल दायरे बने हुए थे जिनमें 41 मरतबा या अल्लाह, 21 मरतबा या रहमान पहला कलमा और उन नूरी मौकलात के नाम दर्ज थे जो आलम मलकूत में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ग़ुलामी पर मामूर है। सैयद दिलदार हिंदी रहमतुल्लाह अलैह ने वजाहत की कि हमारे यहाँ ये तावीज़ कई पुश्तों से चला आ रहा है और मैंने इन्हीं मुसलमान ताजिर की नस्ल में से हूँ ये तावीज़ जो शख्स भी लिखता है, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बारगाह इलाही से इसके लिए दुआ करते हैं और अम्र इलाही पाकर इस शख्स की मुश्किलात हल करने के लिए अपने ग़ुलाम नूरी मौकलात की ड्यूटी लगा देते हैं। जब तक इस तावीज़ के हामिल शख्स का मसला हल ना हो जाए, वो नूरी मौकलात आलम मलकूत में वापस नहीं जाते बल्कि आलम नासूत यानी दुनिया में ही मौजूद रहते हैं। ये सारे हवाला जात दिए हुए हैं तो ख़वातीनो हज़रात, और इस तावीज़ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।